राधे राधे। पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि अर्जुन कंफ्यूज है। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा कि भगवान कृष्ण ने दो तरह के मार्ग सुझा दिए। भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय में कहा कि हे अर्जुन, ज्ञान को समझो, तुम्हें ज्ञानी बनना चाहिए। और ज्ञान ये कहता है कि तुम ये देह नहीं हो। इस देह से रिलेटेड जितने भी तुम्हारे रिश्ते नाते हैं वो सभी नश्वर हैं, वो सभी छूट जाएंगे। तो छूट जाएंगे तो इनसे राग द्वेष करना व्यर्थ है। फिर कहा कि हे अर्जुन, जब कुछ भी तेरे हाथ में नहीं है तो उठ और कर्म कर, युद्ध कर। इस जीवन संग्राम में हम सब युद्ध ही तो कर रहे हैं। हम सभी जो कर्म कर रहे हैं वो एक प्रकार से युद्ध है। अब अर्जुन कंफ्यूज है, यानी हम सब के अंदर बैठा हुआ अर्जुन कंफ्यूज है। उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा मार्ग बेहतर है। तो तीसरे अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने भगवान से यही कहा कि हे केशव, मुझे भ्रमित मत करो। कभी कहते हो ज्ञान मार्ग, कभी कहते हो कर्म मार्ग, कभी कहते हो ज्ञान समझो, कभी कहते हो कर्म करो। तो मुझे कंफ्यूज मत करो। मुझे तो एक मार्ग निश्चित करके बता दो जिससे मेरा कल्याण हो जाए। लेकिन केशव तो टेढ़े हैं ना, सीधा कैसे बताएंगे। कहते हैं कि भगवान कृष्ण की त्रिभंगी अदा ही तो सबको पसंद आती है। उनके देखना भी टेढ़ा है, उनका बोलना भी टेढ़ा है, उनका चलना भी टेढ़ा है और उनका समझाना भी टेढ़ा है। तो सीधा कैसे समझाएंगे। और दूसरी जानने योग्य बात यह है कि भगवान कृष्ण हर शब्द के माध्यम से मुझे और आपको कुछ समझाना चाहते हैं। अर्जुन तो महान भक्त था, अर्जुन तो महान ज्ञानी था, उसको समझाना तो बहाना है। असल में हमें मार्ग पर लाना है, ये सच्चाई है और यही केशव करना चाहते हैं। तो जब अर्जुन ने कहा मुझे एक रास्ता बताओ, तो भगवान हंस दिए। भगवान ने सोचा कि ये सीधा काम करना चाहता है, सरल होना चाहिए, आसानी से हो जाना चाहिए। लेकिन मनुष्य का जीवन मिला है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जब मनुष्य का जन्म मिलता है तो इतना सीधा तो नहीं हो सकता। इसको समझना बहुत जरूरी है। आखिर क्या है मनुष्य जन्म का महत्व। जन्म तो कुत्ता, बिल्ली, बंदर, खरगोश, पक्षी सभी को मिल रहा है, कीट पतंगे सभी को मिला। तो मनुष्य जन्म में खूबी क्या है। क्यों मनुष्य जन्म को बार बार कहा जाता है कि यही वो जन्म है जो मुक्ति दिला सकता है, यही वो जन्म है जो ज्ञान दिला सकता है, यही वो जन्म है जो उस परम ब्रह्म परमात्मा से मिला सकता है। तो कुछ तो है। बने तो हम भी पंचभूत से और बने बाकी सभी अन्य जो प्राणी हैं वो भी पंचभूत से बने। तो हम में और उनमें अंतर क्या है। तो आज उस अंतर की बात करने के लिए भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं कि हे अर्जुन, इस जीवन में, इस मनुष्य जीवन में बहुत पहले से ही मैं कहता आ रहा हूं कि दो तरह के मार्ग हैं। लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा पोक्ता मया नघ। पुरा, बहुत पहले से। देखिए, एक शब्द होता है प्राचीन। तो प्राचीन हम कहते हैं वो समय जो है तो पुराना, लेकिन हमारी गिनती में आ सकता है। हम उसे गिन पाते हैं। 100 साल पहले, 150 साल पहले हमारे पास उसका इतिहास है। 500 साल पहले।
लेकिन जब हम कहते हैं पुरा, पुरातन, तो पुरातन वो शब्द है, उस काल को अभिव्यक्त करता है जिस काल की गणना हम नहीं कर सकते। तो प्राचीन और पुरातन, इन दोनों में अंतर है। प्राचीन काल की गणना हमारे पास है, उसका इतिहास हमारे पास है, लेकिन जब हम पुरा प्रोक्ता, बहुत ही पहले कहा गया है। कब पहले? जिसको तुम गिन नहीं सकते, जिसे तुम समझ नहीं सकते, जिस काल का तुम कल्पना नहीं कर सकते, इतना पहले कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता में एक स्थान पर भगवान कृष्ण ने यह भी कहा कि हे अर्जुन, ये जो ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं, ये ज्ञान सबसे पहले सूर्य को दिया गया था। अब सूर्य कब से है, विज्ञान भी ये बताने में सक्षम नहीं है। जिस विज्ञान पर आप और हम आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, विज्ञान भी नहीं बता सकता कि वो सूर्य कब से है। तो इतना ही मान लो चलो कि पुरा का अर्थ है जब से सूर्य है। ना सूर्य की गणना है और ना उस समय की गणना है जब भगवान कृष्ण ने ये बात कही थी कि लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। मया नघ, हे अनघ, अनघ होता है बिना पापों का, पाप रहित, किसी भी प्रकार का मल रहित, बहुत ही निर्मल, सरल, सहज। हे अर्जुन, ये दो मार्ग तो मैंने बहुत पहले ही कह दिए थे। कौन से दो मार्ग? ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। ज्ञान मार्गियों के लिए मैंने ज्ञान योग कहा है, और जो कर्म मार्गी हैं उनके लिए मैंने कर्म योग कहा है। यहां समझना होगा कर्म योग क्या है और ज्ञान योग क्या है। ज्ञान योग अर्थात अपने तत्व को समझना, आत्म तत्व को पहचान लेना। जिस तरह से एक विराट समुद्र में विभिन्न जल की बूंदें हैं, उन जल की बूंदों का अस्तित्व और उस समुद्र का अस्तित्व एक ही है। बस फर्क ये है कि वो समुद्र विराट है, असीम है, अथाह है, और बूंद उसमें से निकली है, लेकिन गुण सेम है। और थोड़े छोटा सा उदाहरण ले तो प्योर गोल्ड और उससे बने हुए जेवर गहने, तो सोना उन जेवरों में भी है, ज्वेलरी में भी है, और सोना प्योर गोल्ड उस ईंट में भी है। अंगूठी का सोना और उस ईंट का सोना एक ही है, लेकिन जब वो अंगूठी में ढल जाता है तो हम उसे अंगूठी कहने लगते हैं, सोना नहीं कहते। पर जब गला देते हैं, यानी वो खत्म हो जाती है अंगूठी, यानी वो खत्म हो जाता है जेवर, तो वो पुनः उसी सोने में मिल जाता है। जैसे एक जल की बूंद जब समुद्र में गिरती है तो वो समुद्र हो जाती है, उसका अस्तित्व मिट जाता है और विराट में उसका अस्तित्व मिल जाता है। ये ज्ञान है। जिस पल हमने इस ज्ञान को समझ लिया, उसी पल मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान है अपने अस्तित्व को मिटाकर उस परम अस्तित्व में विलीन हो जाना। और कर्म क्या है? कर्म है इस देह के साथ संपूर्ण सृष्टि के हित में लगातार लगे रहना। यज्ञ, तप, दान, जप, तप, नियम, संयम, जो भी कर्म हमें करने हैं वो सभी करते रहना। हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो अपने बच्चों का पालन पोषण, लालन पालन करना सभी कर्म है। तो फिर ये कर्म योग कैसे हुआ? कर्म तो सभी कर रहे हैं। इन सभी कर्मों को कर्म योग बनाने के लिए जिस पल
अपनी खुद की आसक्ति खत्म कर देते हैं तो वो कर्म योग हो जाता है। कोई भी काम करते हुए उसमें व्यक्तिगत हित ना देखें, उसके परिणाम में कोई आसक्ति ना रखें, प्रत्येक कर्म उस परमात्मा को अर्पित करते हुए करें तो वो कर्म योग बन जाता है। तो जब योगी इस प्रकार से कर्म करता है कि प्रत्येक कर्म उसका कर्तव्य है और वो परमात्मा के निमित्त करता है, उसकी कोई आसक्ति नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कर्म में कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई चॉइस नहीं। जो कर्म सामने आता है वो करना है क्योंकि परमात्मा ने दिया है। फल क्या हो इसकी चिंता नहीं करनी, ये कर्म योग है। अब मन में प्रश्न उठेगा, तो क्या कर्मयोग से भी परमात्मा मिलेंगे? क्या कर्मयोग से भी मुक्ति मिलेगी? हाँ, श्रीमद् भगवद गीता में आगे भगवान कृष्ण ने स्पष्ट किया है, चाहे ज्ञान मार्ग चुनो चाहे कर्म मार्ग चुनो, यदि संपूर्ण निष्ठा अहंकार रहित होकर, आसक्ति रहित होकर इन दोनों मार्गों पर चलोगे, किसी भी मार्ग पर, तो दोनों ही मार्गों की मंजिल एक है। जैसे चाहे नेशनल हाईवे से जाएं, चाहे यमुना एक्सप्रेस वे से जाएं, दोनों ही मार्गों से दिल्ली पहुंच जाएंगे, मंजिल एक है। इसी तरह से चाहे ज्ञान मार्ग पर चले चाहे कर्म मार्ग पर चले, लेकिन एलिजिबिलिटी क्या है? आसक्ति रहित, अहंकार रहित, कर्तापन रहित भाव के साथ इस मार्ग पर चलना है। सरल, सहज, सुलभ भाव से चलना है। राग, द्वेष, घृणा, प्रेम कुछ भी नहीं होना चाहिए। निर्लिप्त और निर्विकार होकर दोनों मार्ग पर चलना है। अब प्रश्न आएगा, तो फिर भक्ति योग का क्या? अगर दो ही मार्ग हैं, भगवान कृष्ण ने तो दो ही मार्ग बताए हैं, तो फिर भक्ति योग तो कुछ हुआ ही नहीं, उसका महत्व कहां रहा? ज्ञान योग और कर्म योग ये दोनों निर्भर करते हैं मनुष्य पर। ये दोनों मनुष्य की आस्थाएं हैं, यानी मेरी और आपकी आस्थाएं हैं। लेकिन भक्ति योग उस परमात्मा पर निर्भर करता है। वो भगवान की निष्ठा है, इंसान की निष्ठा नहीं है। जब ईश्वर चाहता है, जब ईश्वर वो मार्ग खोलता है, तब व्यक्ति भक्ति योग में आगे बढ़ता है। तो कह सकते हैं, जब हम निर्लिप्त, निर्विकार भाव से ज्ञान और कर्म को समझते हुए कर्म करना आरंभ करते हैं, तो भगवान का असीम प्रेम हम पर बरसता है और भक्ति मार्ग हमारे लिए खुल जाता है। क्योंकि भक्ति मार्ग पर ईश्वर की कृपा के बिना नहीं चल सकते। मनुष्य के हाथ में ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग ही है। क्योंकि 15वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने बहुत स्पष्ट कहा है, द्वाविमौ पुरुषो लोके शरश्चाक्षर एव च। दो ही तरह के पुरुष, यानी दो ही तरह के शक्तियां हैं इस लोक में। हम कहते हैं ना, जड़ और चेतन, जीव और जगत, दो ही हैं। तो परमात्मा ने भी यहां कहा कि दो ही प्रकार के पुरुष हैं, दो ही प्रकार की शक्तियां हैं, दो ही प्रकार के तत्व हैं, दो ही प्रकार की सत्ता है। शरश चाक्षर, यानी जो क्षर हो जाएगा और जो अक्षर है, जिसका कोई शर या क्षय नहीं होता है। तो नष्ट होने वाला कौन है? इंसान। और जो नष्ट नहीं होगा वो कौन है? प्रकृति, जीव और जड़। तो ये जो दो ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग जीव का मार्ग है क्योंकि इसमें हम विवेक का इस्तेमाल करते हैं, और कर्म मार्ग
इस जगत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कर्म जो भी करेंगे वो इस जगत से जुड़े हुए होंगे। और जो भक्ति योग है वो जब परमात्मा की कृपा बरसती है तो हम भक्ति योग में खुद ब खुद बहने लगते हैं। उसके लिए हम मेहनत नहीं कर सकते, वो परमात्मा का प्रेम परमात्मा की इच्छा के अनुसार ही बरसता है। तो बहुत स्पष्ट है कि वो लोग जो ये कह देते हैं कि हम तो भक्ति मार्ग में हैं, इसीलिए हमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, हम तो ईश्वर को समर्पित हैं, हम तो कोई कर्म भी नहीं करेंगे, तो वो ज्ञान और कर्म से भागने का बहाना ढूंढते हैं। इस देह में आकर या तो ज्ञान अपनाना पड़ेगा या कर्म अपनाना पड़ेगा। भक्ति योग इसके बाद आरंभ होता है। ज्ञान और कर्म को छोड़कर भक्ति योग कतई आरंभ नहीं होता। वो सिर्फ पाखंड है, ढोंग है, जो आलसी लोगों ने अपने लिए चुन लिया है। बहुत स्पष्ट रूप से कह रही हूं, बहुत से लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन ये एक सच्चाई है। इसी चीज को भगवान ने 16वें अध्याय में कहा है, द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन दैव आसुर एव च। दो ही तरह के लोग हैं इस लोक में, इस संपूर्ण सृष्टि में। दैव आसुर एव च, यानी देवता हैं और असुर हैं। जब 16वें अध्याय की बात करेंगे तो इसके विषय में बहुत कुछ भगवान ने कहा है। गुण बताए हैं, मनुष्य में कौन से गुण होने चाहिए जो दैवीय गुण हैं और कौन से गुण नहीं होने चाहिए जो आसुरी गुण हैं। इतना स्पष्ट भगवान कृष्ण ने किया है कि हमारा अगला जन्म कैसा होगा ये भी इस जन्म के गुणों पर आधारित है। और गुण हम डेवलप कर सकते हैं। मान लीजिए हम बहुत सोते हैं, बहुत तामसी हैं, बहुत आलसी हैं, तो ईश्वर ने विवेक दिया है। हमें ये ध्यान रखना है कि हम में और पशुओं में एक ही अंतर है। हमारा खाना पीना, सोना उठना, प्रजनन करना और मरना एक जैसा है, लेकिन एक फर्क है। फर्क ये है, पशुओं में पेट, दिल और दिमाग तीनों एक ही लेवल पर होते हैं, लेकिन मनुष्यों में पेट सबसे नीचे है, फिर दिल है और सबसे ऊपर हमारा दिमाग है, यानी विवेक। तो विवेक का इस्तेमाल जो करेगा, दिल को भी दबाना पड़ता है कभी कभी। दिल की जो भावनाएं हैं उन्हें दबाना पड़ेगा, क्योंकि वो देह से जुड़ी हुई हैं, वो राग से जुड़ी हैं, द्वेष से जुड़ी हैं, वो विवेक युक्त नहीं है। विवेक युक्त बात सदैव बुद्धि करती है, यानी ज्ञान योग। तो इसीलिए ये अध्याय 3 का श्लोक नंबर 3 जो हमें ये बता रहा है कि किस तरह से कौन सा मार्ग चुनना है। अभी आगे चर्चा बहुत लंबी है और मन के जितने भी प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न अपने आप हल होते चले जाएंगे। बस यूं ही साथ बने रहिए। ओम तत्सत।